हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा रखा है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? वी नो डेट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ये कह रखा है कि नेचुरल नंबर है ना, वो एडिशन के अंडर क्लोज होते हैं। मतलब दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये बोल रखा है, गिवन है ये, और ये सच्चाई भी है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दो बेटा, जैसे मान लो 3 और 4 को ऐड कर दिया, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या मिलेगा? 3 और 4 7 मिलेगा, और 7 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये हमारे को गिवन है। अब आगे देखो, सेकंड लाइन पढ़ो, क्या क्या रखा है? आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या ये जो नेचुरल नंबर है ये सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज होते हैं? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। दो एग्जांपल दो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब पहले तो हमारे को बताना है कि क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होते हैं। अगर होते हैं तो भी उसके एग्जांपल देने हैं, और अगर नहीं होते तो भी देने हैं। तो बेटा सोच के देखो, हमारे से पूछा है कि क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी नेचुरल नंबर क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब है कि दो नेचुरल नंबर को अगर मैं माइनस करूं, दो नेचुरल नंबर को माइनस करूं, और हर बार हमारे पास नेचुरल नंबर ही मिले, दो नेचुरल नंबर को माइनस करूं और हर बार अगर नेचुरल नंबर ही मिले, तब हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अदरवाइज हम नहीं कह सकते। तो सोचते हैं कोई नंबर, जैसा कि मान लो बेटा पहला नंबर मैंने 3 ले लिया, दूसरा नंबर मैंने 7 ले लिया। 3 और 7 को मैं माइनस कर दूं, पहला नंबर मैंने 3 ले लिया, दूसरा नंबर मैंने 7 ले लिया, और 3 और 7 को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे को क्या मिलेगा? 3 और 7 को माइनस करके, 3 और 7 को माइनस करके हमारे को मिलेगा माइनस का 4। क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। 3 प्लस का है और ये माइनस, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करोगे, 7 और 3 का माइनस कितना हो गया? 4 हो गया। और बड़े के आगे जो निशान होगा वो होगा, 7 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आ गया, तो -4। तो क्या दो नेचुरल नंबर को मैंने माइनस किया, पहला नेचुरल नंबर 3 है, दूसरा 7 है, दोनों को माइनस किया, क्या हमारे पास नेचुरल नंबर मिला? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं मिला। तो हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर नेचुरल नंबर जो है ना वो क्लोज नहीं होते, क्योंकि आपने दो नेचुरल नंबर को माइनस किया है। पहला नेचुरल नंबर ये है, दूसरा ये है, और दोनों को माइनस करने के आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। और कोई एग्जांपल दो, एक एग्जांपल और दे देते हैं। पहला नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं, दूसरा 6 ले लेते हैं, दोनों को माइनस किया, 2 और 6 का माइनस भी कितना होगा? -4 होगा। फिर से आपको नेचुरल नंबर नहीं मिला। आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हो, तीसरा एग्जांपल दे सकते हो, पहला नेचुरल नंबर 3 है, दूसरा 5 है, दोनों को माइनस किया, माइनस का 2 आया, तो ये भी आपके पास जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। और इसके दो एग्जांपल जो मैंने समझाए थे वो भी लिख दिए है, तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास, एंशिएंट इंडियन यूज्ड टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। यानी कि ये कह रखा है कि जो प्राचीन भारत में जो लोग थे ना, वो फिंगर्स का यूज करके जो है ना काउंट करते थे, और हमारे को पता है कि फिंगर्स का यूज करके काउंट करते थे, और ये प्रैक्टिस आज भी है। और कैसे काउंट करते थे वो लिखा हुआ है आगे सेकंड लाइन में, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। एक फिंगर के अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं। बेटा देखो, ये हमारे पास फिंगर्स है, एक फिंगर के अंदर कितने जॉइंट है? 1 2 3, 3 जॉइंट है, 1 2 3, हर फिंगर के अंदर 3 जॉइंट है। तो क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो ये लाइन, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। और थंब का यूज करते हैं उन जॉइंट्स को काउंट करने के लिए। हाउ मैनी यू काउंट ऑन वन हैंड। एक हैंड के अंदर तुम कितना काउंट कर सकते हो, हमारे को ये बताना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा। देखो मान लो हमारा हाथ है, हमारे हाथ के अंदर जो है ना 4 फिंगर है। अब मैं पूछूं आपसे कि एक फिंगर के अंदर ये 3 जॉइंट है, देखो ये 1 2 3 3 जॉइंट है, आपको दिख रहे होंगे। अब हमारे को बताना है कि थंब का यूज करके आप कितना काउंट कर सकते हो इन चारों फिंगर पे। तो एक फिंगर पे 3 जॉइंट है, तो 4 फिंगर पे कितने जॉइंट हो गए? 3 × 4 12 जॉइंट हो गए। तो मतलब हम 12 तक काउंट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम?
यहां पर लिखेंगे ईच फिंगर हैज, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ, ईच फिंगर हैज, ईच फिंगर हैज कितने जॉइंट है ईच फिंगर के, 3 जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, एक फिंगर के 3 जॉइंट्स है। और क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास बताना है कि कितने तक हम काउंट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फिंगर कितने हैं, नंबर ऑफ फिंगर है हमारे पास 4, नंबर ऑफ फिंगर हमारे पास 4 है। सो वी कैन काउंट, हम कब तक काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट, एक फिंगर पर 3 जॉइंट है, नंबर ऑफ फिंगर 4 है, तो हम कितने तक काउंट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू 12, 12 तक हम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 तक जो है काउंट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है हमारे पास, हाउ डज दिस रिलेट टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, किस तरीके से ये जो 12 बेस काउंटिंग सिस्टम से जो रिलेटेड है। पहले आपको ना 12 बेस काउंटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि 12 बेस काउंटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा 12 बेस काउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइए पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास ना कोई डस्टर बनाने की कंपनी है, ये मेरे पास डस्टर है व्हाइट बोर्ड का, वो क्या करती है, वो जो है ना 12 डस्टर बनाती है, उनको पैक करती है बॉक्स के अंदर और बेच देती है। जैसे ये डस्टर है हमारे पास, इस तरह के 12 डस्टर बनाए, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इनको और बेच दिया मार्केट में, फिर दोबारा वो एक नया बॉक्स लाए, उसके अंदर 12 डस्टर डाले, दोबारा बेच दिया, फिर से एक बॉक्स लाए, उसके अंदर 12 डस्टर डाले, दोबारा बेच दिया। तो बेसिकली कर क्या रही है यहां पर कंपनी, 12 बॉक्सेस के, सॉरी 12 डस्टर के बॉक्स बनाकर बेच रही है। तो उन्होंने मतलब एक किस्म का जो है ना 12 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुपिंग कर दी, तो इसी को ही हम 12 बेस काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो 12 बेस काउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी अगर हमारे पास वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उनके 12 के ग्रुप बना देना, 12 के ग्रुप बना देना, उसी को हम बोलते हैं 12 बेस काउंटिंग सिस्टम, 12 ग्रुप बना देना। और 12 बेस काउंटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो हम कभी हम मार्केट गए, कोई फ्रूट सेलर है, वो वहां पर केले बेच रहा है, तो हम क्या कहते हैं, केले जहां मतलब फ्रूट सेलर को हम बोलते क्या है, भैया 1 दर्जन केले दे दो, अंकल जी 1 दर्जन केले दे दो। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं 1 दर्जन में, 12 बनानास होते हैं 1 दर्जन में। तो वहां पर आप देख रहे हो कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी कि 12 केलों का एक ग्रुप बन गया, तो वो भी 12 बेस काउंटिंग सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको 12 बेस काउंटिंग सिस्टम जो है समझ आ गया होगा। अब इसका जो है आगे क्या पूछा है वो पढ़ो, हाउ डज दिस रिलेट टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, क्या पूछा गया था हमारे से, हाउ डज दिस रिलेट टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, मतलब जो हम फिंगर्स की मदद से जो 12 तक काउंटिंग कर पाते हैं, 12 तक काउंटिंग कर पाते हैं, ये 12 बेस काउंटिंग सिस्टम से जो है ना कैसे लिंक है। तो लिखेंगे क्या, आइए वो देखते हैं। तो पहले बेटा मैं आंसर लिख देता हूं इसका बोर्ड पर, और फिर आपको समझा देता हूं कि ये किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैंने लिखा क्या है वो देखो, सिंस वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग 4 फिंगर्स, क्योंकि हम फिंगर्स का यूज करके, 4 फिंगर्स का यूज करके 12 तक काउंट कर सकते हैं। सो 12 बिकम ए इंपॉर्टेंट नंबर, तो 12 कैसा नंबर बन गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बन गया। इंपॉर्टेंट नंबर का मतलब है कि लोग इसका यूज करने लगे, विच रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ 12 बेस काउंटिंग सिस्टम, और इसकी वजह से ही 12 बेस काउंटिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, इसका यूज होने लगा। क्योंकि सीधी सी बात यही होगी कि ना 12 तक तो हम काउंट कर रहे थे, तो 12 एक इंपॉर्टेंट नंबर बन गया, लोग डेली लाइफ में यूज करने लगे, और 12 जो है क्योंकि धीरे धीरे अब लोग यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास 12 बेस काउंटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, लोगों ने 12 तक के ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे 1 दर्जन में 12 केले, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा।